बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका राज्य बहुत ही खुशहाल और समृद्ध था। उस राजा की 7 पुत्रियां थीं। एक दिन राजा जब अपने कक्ष में बैठे थे तो उन्हें विचार आया, क्यों ना मैं अपनी पुत्रियों से पूछूं कि वह किसके भाग्य का खाती हैं। राजा ने कहा अपनी दासी से, जाओ और मेरी पुत्रियों को बुलाकर लाओ। राजा अपनी पुत्रियों को बुलाकर पूछता है, पुत्रियों तुम किसके भाग्य का खाती हो। पहली बड़ी 6 पुत्रियों ने कहा, पिताश्री हम आप ही के भाग्य का खाते हैं, क्योंकि अगर आप राजा हैं तभी हम राजकुमारी हैं। अगर आप राजा नहीं होते तो हम भी राजकुमारी नहीं होते और पता नहीं हम अब क्या कर रहे होते। फिर उनकी छोटी पुत्री चुपचाप खड़ी रहती है। राजा पूछते हैं, तुम क्यों नहीं कुछ जवाब दे रही हो गीतांजलि। उनकी पुत्री कहती है, पिताश्री मेरा मानना यह है, सभी अपने अपने भाग्य का खाते हैं, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता है। मेरे भाग्य में था कि मैं राजकुमारी बनूं, तभी मैंने आपके यहाँ जन्म लिया। राजा उसके इस बात से अत्यधिक क्रोधित होते हैं और उन सभी को जाने के लिए कह देते हैं। राजा मन ही मन विचार करते हैं, मुझे अपनी पुत्री को सबक सिखाना होगा, वह मेरे ही भाग्य का खाती है। मैं राजा हूँ तभी तो वह राजकुमारी है। राजा सोचता है अब मैं क्या करूँ, तो वह एक विचार करता है और एक योजना बनाता है। वह पुरोहित को बुलाता है और बोलता है, मैं अपनी पुत्रियों का विवाह करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी 6 पुत्रियों का घर खुशहाल और समृद्धि से भरा हो। उनके पति कोई राजकुमार या सेठ साहूकार के पुत्र हो और मेरी छोटी बेटी का विवाह एक बहुत ही गरीब और भिखारी परिवार में हो, ताकि उसे पता चले कि वह मेरे भाग्य का खाती है, ना कि खुद के भाग्य का। पुरोहित राजा को समझाने की कोशिश करते हैं, महाराज वह बच्ची है, आप तो समझदार और राजा हैं, आपको उसके साथ ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए। पर राजा पुरोहित की एक नहीं सुनते हैं और पुरोहित को कहते हैं, जितना आपसे कहा जाए उतना करें, मुझे ना बताएं मुझे क्या करना है। राजा की बात सुनकर पुरोहित दुखी हो जाता है, पर उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वह राजकुमारियों के रिश्तों के लिए चला जाता है। वह पहली 6 राजकुमारियों के लिए राजकुमार और सेठ साहूकारों के पुत्रों के यहाँ रिश्ता तय कर देता है, परंतु वह छोटी पुत्री के लिए रिश्ता खोजने जाता है तो उसे कोई ऐसा गरीब नहीं मिलता है। वह भटकता रहता है। जब वह जाता है तो उसे पता चलता है राज्य के आखिरी छोर पर कोई गरीब आदमी रहता है। वह वहाँ चला जाता है और वह देखता है कि एक पिता और उसका पुत्र है जो कि चने चबा रहे हैं, जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। उनकी झोपड़ी बिल्कुल टूटी फूटी हुई है, उनके कपड़े फटे पुराने हैं और उनके पास बर्तन भी नहीं है खाना बनाने के लिए। तो पुरोहित सोचता है, इनसे गरीब तो कुछ नहीं होगा, मैं इन्हीं को राजा की पुत्री के विवाह के लिए निमंत्रण दे देता हूँ और इसी के पुत्र से राजा की पुत्री का विवाह तय कर देता हूँ। वह उनके पास जाता है और बोलता है, क्या तुम अपनी पुत्र के विवाह करना चाहते हो। बूढ़ा आदमी बोलता है, आप क्यों हमसे मजाक करते हैं महाराज, हमें पता है हमारे पुत्र का विवाह कोई नहीं करेगा। तभी पुरोहित कहता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पुत्र का विवाह राजकुमारी से करवाना आया हूँ। तब बूढ़ा आदमी और शर्मिंदा होता है और कहता है, आप क्यों हमें लज्जित करते हैं। तभी पुरोहित कहता है, नहीं मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में आपसे यही कह रहा हूँ कि राजकुमारी का विवाह राजा आपके पुत्र से करना चाहते हैं और यह शगुन के तौर पर आपकी स्वर्ण मुद्रा। वह उसे एक स्वर्ण मुद्रा दे जाता है और उसे तिथि बता देता है कि उस दिन आपको राजमहल में आना है अपने पुत्र की बारात लेकर। दोनों पुत्र और पिता खुश हो जाते हैं कि चलो उनके पास एक सोने का सिक्का तो आया, और सोचते हैं अगर ये हमसे मजाक भी कर रहे होंगे तो कोई नहीं, हम राजमहल में जाएंगे और अगर बाकी 6 राजकुमारियों का विवाह है तो वहाँ भोजन तो अवश्य ही होगा, तो हम भोजन करके वापस आ जाएंगे।
ऐसा विचार करके वह उस एक सोने के सिक्के से कुछ नए कपड़े और व्यवस्था करने के लिए चले जाते हैं। अगर आपको कहानी आगे देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखना ना भूलें।